ओम शांति। आज 27 मई 2025 की साकार मूल्य का विश्लेषण एवं पुरुषार्थ सूत्र। आज की मूल्य संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं के लिए है जो नर्क से स्वर्ग की ओर यात्रा कर रही हैं। बाबा हमें उस सूक्ष्म और ऊंचे पुरुषार्थ की याद दिला रहे हैं जो माया की तूफानों से पार ले जा सकता है। आज की यह मुरली ज्ञान और योग की गहराई को स्थायी स्वरूप में धारण करने की प्रेरणा देती है। मुरली विश्लेषण। पहला, स्वर्ग की ओर मुंह परंतु माया का खिंचाव। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है परंतु माया फिर नर्क की तरफ फेर देती है। अर्थ है, ब्राह्मण आत्मा की दिशा स्वर्ग की ओर होती है परंतु माया बुद्धि को बार बार भटकाती है। दूसरा, सूक्ष्म और ऊंची मंजिल यानी नष्टो मोहा बनना। बाबा कहते हैं, माया अनेक तूफान लाती है, उन्हीं तूफानों को पार करना ही सूक्ष्म मंजिल है। स्पष्टीकरण है, यह वह अवस्था है जहां आत्मा माया के आकर्षण, संबंधों की मोहबतता और देह अभिमान से परे निर्विकारी बन जाए। बाबा की युक्ति है, हिम्मत और निश्चय से ही यह मंजिल पार होगी। तीसरा पॉइंट है, बुद्धि योग की दिशा हेल या हेवन। बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग हेवन की ओर लगाओ। तथ्य है, अगर घर में पति का योग स्वर्ग की ओर और पत्नी का नर्क की ओर होता है तो वह साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हंस और बगुला इकट्ठे नहीं रह सकते। शिक्षा ब्राह्मण जीवन में सहजीवन का आधार आत्मिक दृष्टि और समान लक्ष्य है। चौथा, मुरली और आत्मचिंतन का महत्व। बाबा कहते हैं, रोज रात को चार्ट देखो, आज किसी को दुख तो नहीं दिया। मुरली मिस करना आत्मा की शक्ति को कमजोर करता है। देह अभिमान में आकर मुरली की अवहेलना नहीं करनी है। पांचवा, डायरेक्ट सेवा। बाबा कहते हैं, अभी मैं डायरेक्ट आया हुआ हूँ, तुम अभी मेरे निमित्त जो करोगे उसका फल पद्म गुणा मिलेगा। दान का श्रेष्ठ स्वरूप। बाबा को सरेंडर करना, घर में भी गेटवे टू हेवन की सेवा करना, यह सबसे पुण्यदायक सेवा है। तीसरा, विशेष पुरुषार्थ सूत्र। पहला, मेरा बुद्धि योग सदा स्वर्ग की ओर स्थित रहे, यही विजय की कुंजी है। दूसरा, मुझे स्वयं बदलना है, दूसरा बदले या न बदले मुझे ही श्रेष्ठ बनना है। तीसरा, हर परिस्थिति में हंस बनकर विवेक से निर्णय लूं, बकुले की प्रभाव से अछूता रहूं। चौथा, हर दिन का आत्म चेकिंग चार्ट मेरा आंतरिक दर्पण बने। पांचवा, माया का तूफान आए तो समझो ऊंचाई पर चढ़ रहा हूँ, इसलिए डगमगाना नहीं है। धारणा। पहली है सरेंडर बुद्धि। बाबा यह सब आपका है, ये भावना ही पुण्य आत्मा बनने की युक्ति है। दूसरा, ज्ञान और मूल्य के प्रति सजगता। मुरली मिस करना आत्मा की चार्जिंग को रोकता है। देह अभिमान से निकलकर हर मुरली को जीवन मंत्र समझकर पढ़ना है। निष्कर्ष, यह मुरली ब्राह्मण जीवन के हर पहलू की गहराई से समीक्षा करती है। बुद्धि योग की दिशा, नष्टोमोह अवस्था, माया के तूफानों से पार जाने की शक्ति और बाबा की श्रीमत पर अमल करने की दृढ़ता। बाबा का संदेश है, हे आत्मा, तुम रूहानी रॉयल्टी धारण कर नर्क से किनारा कर स्वर्ग का द्वार खोलने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति।